हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो कल तक हमने लास्ट जो वीडियो देखी हो ना उसके अंदर हमने पढ़ा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल के साथ इसको कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल होता है और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसको जैसे डिवाइड करने में हम मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है एवरी 20 मिनट्स के अंदर। बैक्टीरिया डिवाइड करता है एवरी 20 मिनट्स के अंदर। लेकिन अगर यीस्ट सेल की बात करें, यीस्ट सेल क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, तो यीस्ट सेल को डिवाइड करने में टाइम लगता है 90 मिनट्स। कितना टाइम लगता है? 90 मिनट्स। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो डिवीज़न होता है वो रैपिड डिवीज़न होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अगर शेप और साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनकी शेप और साइज़ काफ़ी वेरिएबल होते हैं। वो आपको अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप के देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें तो बैक्टीरिया के अंदर आपको बेसिकली 4 शेप देखने को मिलती हैं। बैसिलस जो कि रोड लाइक होता है, दिस वन, और कोकस जो स्फेरिकल दिखता है, दिस वन, और विब्रियो जो कोमा शेप होता है लाइक दिस, एंड स्पिरिलम जो स्पाइरल दिखता है लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सबके अंदर सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। फिर भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं आपको वो अलग अलग शेप के और अलग अलग फंक्शन करते हुए पाए जाएंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। भाई देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन ये सेल वॉल आपको सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बाकी सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, सेम टू सेम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, अब न्यूक्लियड की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस की जगह एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल नेक्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और इसको हम बोलते क्या हैं? हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और जैसे यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर आपको हिस्टोन देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में आपको हिस्टोन देखने को मिलेगा, लेकिन इससे तो हमारे न्यूक्लियोइड जो होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर आपको हिस्टोन देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे हिस्टोन की जगह पे क्या देखने को मिलता है? पॉलीअमाइंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मिड की। देखिए, मैनी बैक्टीरिया, सभी प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर सकते। मैनी बैक्टीरिया के अंदर आपको इस न्यूक्लियोइड के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल इन साइज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। ओके, और इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, और ये करता क्या है? ये सेल को कुछ यूनिक करैक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये एक अलग से एक टॉपिक है, तो इसको हम 12th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं? उनके अंदर होते हैं 70S राइबोसोम। और इसके अलावा होती हैं इंक्लूजन बॉडीज़। याद रखना, जो राइबोसोम होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इन दोनों के ऊपर ही मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल एनवेलप होता है, उनके अंदर क्या होता है? सेल एनवेलप जो होता है, और उसकी मॉडिफिकेशन में क्या क्या देखने को मिलता है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, या फिर आप बोल दो कि पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आपको जो कवरिंग देखने को मिलती है उसको बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं उसको? सेल एनवेलप बोलते हैं। सेल एनवेलप होता क्या है? ये केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ऐसा क्यों? देखिए जरा, जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स।
मिडल वाली लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, अंदर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स अलग केमिकल से बनी होती है, सेल वॉल अलग केमिकल से बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन अलग केमिकल से बनी होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के केमिकल भी सेल एनवेलप के अंदर आएंगे, सेल वॉल के केमिकल भी सेल एनवेलप के अंदर आएंगे, और सेल मेम्ब्रेन के केमिकल भी सेल एनवेलप के अंदर आएंगे। तो सेल एनवेलप की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, जो इन तीनों की मिला करके होगी। इसलिए सेल एनवेलप को हमने क्या बोला, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आई बात समझ। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों लेयर जो हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करती हैं। यानी कि इन तीनों का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, और इसके अलावा ये तीनों मिल करके ये तीनों मिल करके भी अपना एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, एजर्शन में क्या बोला गया है, 3 लेयर्स ऑफ द सेल एनवेलप वर्क इंडिविजुअली, कि भाई जिस सेल एनवेलप के अंदर जो 3 लेयर्स हैं ये अलग अलग इंडिविजुअली फंक्शन करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब रीजन में बोला गया है लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, कि तीनों लेयर जो हैं सेल एनवेलप की वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। अब जिस बच्चे ने इस टॉपिक को सही से थॉरोली नहीं पढ़ा, वो बच्चा सोचेगा कि भाई या तो इंडिविजुअल वर्क करेंगी या फिर एज ए सिंगल यूनिट वर्क करेंगी, दोनों में से कोई एक गलत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। ये तीनों लेयर एक अपना इंडिविजुअल फंक्शन भी करती हैं, और तीनों लेयर मिल करके एक कॉमन फंक्शन भी करती हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम भी करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसको हम किसे डिसाइड करते हैं, इसको हम डिसाइड करते हैं एक तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एनवेलप के बेसिस पे, और दूसरा ग्राम, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ग्राम साइंटिस्ट ने एक स्टेनिंग टेक्निक बनाई थी। जो बैक्टीरिया इस स्टेनिंग टेक्निक से स्टेन हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं होते वो ग्राम नेगेटिव। तो इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इस बात को आप याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिविजुअली देखते हैं जी ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। किस बेसिस पे, ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस कितनी है और ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किससे बनी हुई है। ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस क्या है, इन 2 बेसिस के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार की हो सकती है। या तो थिन एंड लूज होगी, या फिर थिक एंड टाइट होगी, या थिक एंड टफ होगी। अगर थिन एंड लूज है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, अगर थिक एंड टफ है तो हम उसको बोलेंगे कैप्सूल। इसका फंक्शन आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन अगर इसका फंक्शन आप जानना चाहते हो तो फंक्शन क्या होता है इसका, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स एंड वाटर जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इनको प्रिजर्व करके रखना। इनको क्या करके रखना, इनको प्रिजर्व करके रखना, यानी कि इनको सेव करके रखना, इनको लॉस होने से बचाती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है वो रिजिड नेचर की होती है। हमेशा सेल वॉल किसी भी सेल में जब होती है तो वो रिजिड नेचर की ही होती है। और वो बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका फंक्शन होता है एक फिक्स शेप प्रोवाइड करना, और सेल की स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सेल को ना तो बर्स्ट होने देती और ना ही सेल को कोलैप्स होने देती। तो सेल को बर्स्ट होने से रोकना। बर्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने बैक्टीरियल सेल को एक हाइपोटोनिक मीडियम में डाल दिया, तो हाइपोटोनिक मीडियम में डालते ही होगा क्या, होगा ये कि जो बाहर का वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा और एक टाइम पे ये सेल ब्लास्ट हो जाएगा, एक टाइम पे ये सेल क्या हो जाएगा,
ब्लास्ट हो जाएगा। जब ये सेल ब्लास्ट होगा तो हम इसको बोलते हैं कि सेल बर्स्ट हो गया। ऐसे ही अगर ये वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल कोलैप्स हो जाएगा। तो सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया को बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग दोनों से ही बचाती है, दोनों से ही प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेम होती है। देखिए माइनर डिफरेंस हर जगह देखने को मिलेंगे आपको, कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकती, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप यही बोलोगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आउटसाइड जो वर्ड होता है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। ये इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है? इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं जाएगी, इस चीज़ को कौन चेक करता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। और इसके अलावा ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल के बाहर कुछ पार्टिकल हैं ए पार्टिकल, कुछ पार्टिकल हैं बी पार्टिकल। तो मान लो कि ए पार्टिकल को ये अंदर आने देती है, सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर आने देती है और बी पार्टिकल को अंदर आने नहीं देती। इसका मतलब ए पार्टिकल इसकी सिलेक्शन लिस्ट में आता है और बी पार्टिकल इसकी सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आता। जिसको इसने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी को अंदर लेके आएगी या उसी को बाहर लेके जाएगी। जिसको इसने सिलेक्ट नहीं किया ना तो उसको अंदर लेके आएगी ना उसको बाहर लेके जाएगी। तो इस नेचर को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखिए जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, अब बैक्टीरिया को सपोज करो ये बैक्टीरिया की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपको उसके अंदर कुछ फोल्ड देखने को मिल जाएंगी। ये जो फोल्ड आपको देखने को मिला, ये फोल्ड इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं इसको? मीजोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की, उसके अंदर एक इनफोल्डिंग बनती है और उस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। अब ये मीजोसोम अलग अलग शेप का हो सकता है, या तो ये वेसिकल शेप होगा, या फिर ये ट्यूब्यूल शेप होगा, ट्यूब लाइक होगा, या फिर ये लेमेले होगा, लेमेले लाइक शेप होगा। ठीक है, तो ये 3 शेप का हो सकता है। और इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या हैं? देखिए इनके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके फंक्शंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फंक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए सबसे पहला फंक्शन है सेल वॉल की फॉर्मेशन करना। बैक्टीरियल सेल के ऊपर सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल बनाता कौन है? मीजोसोम। दूसरा डीएनए की रेप्लिकेशन करवाना। डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि एक डीएनए कॉपी से 2 डीएनए कॉपीज़ का बनाना। एक डीएनए से 2 डीएनए कॉपीज़ का बनाना। अब जब 2 डीएनए आपने बना लिए तो आप 2 डीएनए करोगे क्या? इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरियल सेल बनाएगा तो दोनों के अंदर एक एक डीएनए चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स। इसी के साथ जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रेस्पिरेशन करवाता है, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम जो होता है ये रेस्पिरेशन करवाता है। क्या करवाता है? ये रेस्पिरेशन करवाता है। मीजोसोम की वजह से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं। जब रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि एंजाइम का अमाउंट भी बढ़ेगा। और इसके अलावा मीजोसोम जो होता है वो सिक्रीशन भी करवाता है। क्या करवाता है? वो सिक्रीशन भी करवाता है। तो ये 7 फंक्शंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 7 फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं। आपको सिंपली क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको 7 फंक्शन दे देंगे, 7-8 फंक्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन से फंक्शन मीजोसोम के हैं और कौन कौन से फंक्शन मीजोसोम के नहीं हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ें और याद करें। नेक्स्ट, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मीजोसोम की तरह कुछ और इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और उन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते क्या है? क्रोमैटोफोर्स। और ये क्रोमैटोफोर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करते क्या हैं? यानी कि फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट अगर सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के पास 3 प्रकार की सरफेस स्ट्रक्चर होती हैं। एक होता है फ्लैजिलम, एक होता है पिल्लाई और एक होते हैं फिम्ब्रिए। देखिए अगर तो सेल मोटाइल है, अगर तो बैक्टीरियल सेल मोटाइल नेचर का है, कौन से नेचर का है, अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल नेचर का है तो उसके पास फ्लैजिला होगा और फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से और दिखने में ये थिन एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। और ये सेल वॉल की एक्सटेंशन, सेल वॉल की एक्सटेंशन नहीं होती, सेल वॉल के ऊपर हमें नजर आता है। तो एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल और ये मोटाइल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर पिल्लाई की बात करें, ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मोटिलिटी नहीं प्रोवाइड करता और ये कॉन्जुगेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। जैसे एक बैक्टीरिया है दूसरा बैक्टीरिया है तो इनके बीच में ये पिल्लाई जो हैं ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं और अपना जेनेटिक मटीरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर जो कि पिल्लाई करवाते हैं। उसके बाद अगर फिम्ब्रिया की बात करें तो फिम्ब्री जो होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रिस्टल का मतलब क्या होता है, ब्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे कांटे, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और ये इसका मोटिलिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरियल सेल को, हमारे जैसे बैक्टीरियल सेल हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू के साथ ये अटैच हो जाएगा। अगर ये नदी के पानी में है तो नदी के पानी में जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होती हैं, उसके साथ ये अटैच होने में हेल्प करता है। इनके फिम्ब्रिए हमेशा बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली होता है और वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसका नाम क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या होते हैं, राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और 70S के अंदर 2 सबयूनिट कौन कौन से होते हैं, 50S एंड 30S। अगर साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है 15 से 20 नैनोमीटर और ये करते क्या हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इसके अलावा ये पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। अब मान लो कि ये हमारा mRNA, इस mRNA के ऊपर काफ़ी सारे, इस mRNA के ऊपर काफ़ी सारे, जैसे ये एक राइबोसोम आके लग गया, ये दूसरा राइबोसोम आके लग गया, ये तीसरा राइबोसोम, ये चौथा राइबोसोम, ये 5वां राइबोसोम, तो काफ़ी सारे राइबोसोम एक साथ एक mRNA के ऊपर आके लग जाते हैं। जब एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आके लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या फिर उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। देखिए इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, कुछ रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ रिजर्व मटेरियल होता है, उसको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं होती। एग्जांपल क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आपको इनके अंदर गैस के बबल दिख जाएंगे और उनको हम बोलते क्या है, गैस वैक्यूल। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एक तरह की बायोएंसी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, बायोएंसी प्रोवाइड करना, यानी कि इनको फ्लोट करवाना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक के। विच इज़ द ओनली ऑर्गेनेली फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली मिलता है, राइबोसोम। वेरी गुड, हमने अभी देखा। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा इनकरेक्ट है, उनके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है जी। मच फास्टर मल्टीप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं दैट लैक न्यूक्लियस, ये भी सही लिखा है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल गलत है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन सा है, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं। कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं 80S एंड 70S, दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, सिर्फ 70S होते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, रेप्लिकेशन। अभी हमने देखा मीजोसोम, क्या आंसर आएगा इसका? मीजोसोम। ठीक है, देखिए काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है ये, मैंने आपको आइडिया दिया था कि ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपको मैं हर प्रकार का क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जैसे टॉपिक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड कंटेनर, प्लाज्मिड के अंदर कौन सा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड, और लीनियर होता है सर्कुलर। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सरफेस स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? पिल्लाई इज अ सरफेस स्ट्रक्चर, फ्लैजेला भी होता है, फिम्ब्रियो विद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है ये सरफेस स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड आएगा भाई, प्लाज्मिड सिर्फ, प्लाज्मिड अगर होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिजिड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल। क्या आंसर होगा? देखो रिजिड, जहाँ रिजिड आ जाए तो किसकी बात करोगे? सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की बात करेंगे। द जीनोमिक डीएनए यानी कि वो डीएनए जो सेल को चलाता है, जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज सर्कुलर। क्या होता है? हमेशा सर्कुलर नेचर का होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया। स्टिकी चिपकाने में हेल्प करता है भाई, चिपकाने में। या तो देखो, या तो स्टिकी यहाँ पे आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, या तो भाई बैक्टीरिया को किसी जगह पे फिक्स करने के लिए या तो ग्लाइकोकैलिक्स होती है या फिम्ब्रिय होते हैं। यहाँ पे फिम्ब्रिय तो कहीं दे नहीं रखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? 70S टाइप। और 70S टाइप के अंदर दो सब यूनिट कौन कौन से होते हैं? एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द रीजन वेयर जेनेटिक मटीरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल लाइज। भाई जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ लाई करता है? भाई न्यूक्लियस होता नहीं है, मीजोसोम के साथ अटैच होता है, सेंट्रोसोम। ये भाई यहाँ आंसर रहेगा न्यूक्लियोइड इज द बेस्ट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ वैक्यूल प्रोवाइड बायोएंसी टू द। भाई ऐसे कौन से वैक्यूल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं? हमने अभी देखा, वो होते हैं गैस वैक्यूल्स। कौन से होते हैं? गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। जी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है आपको डिटेल में नहीं दे रखा, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर होती हैं, एक होता है हुक, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है बेसल बॉडी। सेंट्रियोल जो है ये हमारे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर पाया नहीं जाता, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। एनसीईआरटी ने बस ये 3 नाम दे रखे हैं, तो आप इन तीनों का नाम को याद रखोगे कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर एक हुक होती है, एक फिलामेंट होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एक बेसल बॉडी होती है जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है, सेंट्रियोल फ्लैजिला का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। द डैश आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो आंसर क्या आएगा भाई? ब्रिस्टल लाइक से याद रखना, फिम्ब्रिय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिम्ब्रिय की बात हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल भाई हमारे बेसिलस में नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। तो आंसर आएगा मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेरी डाल के छोड़ दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।